जय माँ शेरावाली की। नवरात्रि का त्यौहार आ गया है दर्शकों। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि का पावन त्यौहार 9 दिनों तक चलता है और इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की उपासना की जाती है। नवरात्रि का पहला दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप को समर्पित है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में पहले दिन इनकी उपासना पूजन का विधान है। तो चलिए आपको बताते हैं माँ शैलपुत्री की पूजा विधि, कथा और उनके मंत्र। माँ शैलपुत्री का ये स्वरूप बहुत ही शुभ माना जाता है। इनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल है और ये देवी वृषभ पर विराजमान है जो संपूर्ण हिमालय पर राज्य करती हैं। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने के लिए इनकी तस्वीर रखें और उसके नीचे लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। इसके ऊपर केसर से शम लिखें और मनोकामना पूर्ति गुटका रखें। इसके बाद हाथ में लाल फूल लेकर शैलपुत्री देवी का ध्यान करें और इस मंत्र का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम शैलपुत्री दिव्ये नमः। और इस मंत्र के साथ ही हाथ में लिए गए फूल मनोकामना गुटिका एवं माँ की तस्वीर के ऊपर छोड़ दें। इसके बाद माता को भोग लगाएं तथा उनके मंत्रों का जाप करें। यह जाप कम से कम 108 बार होना चाहिए। माँ शैलपुत्री का दूसरा मंत्र है वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधरा शैलपुत्री यशस्विन। माँ शैलपुत्री के चरणों में गाय के घी अर्पित करने से भक्तों को आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है, जिससे व्यक्ति का मन एवं शरीर दोनों ही निरोगी रहता है। तो चलिए दर्शकों, अब आपको माँ शैलपुत्री की कथा सुनाते हैं। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया और इसमें उन्होंने सारे देवी देवताओं को आमंत्रित किया और लेकिन शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब ये सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब उनका मन वहां जाने के लिए विकल हो उठा और उन्होंने अपनी यह इच्छा शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद शंकर जी ने कहा कि प्रजापति दक्ष किसी कारण से हमसे नाराज हैं और उन्होंने यज्ञ में सारे देवी देवताओं को निमंत्रित किया है और उन्हें यज्ञ भाग में उन्हें समर्पित किए हैं, लेकिन हमें जानबूझकर नहीं बुलाया, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना सही नहीं होगा। शंकर जी के बहुत मना करने पर भी सती नहीं मानी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। तब पिता के घर पहुंचकर सती ने देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से माँ सती का मन बहुत दुखी हुआ और यह सब देखकर सती का हृदय शोक, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर की बात ना मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। और वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह न सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध होकर अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। माँ शैलपुत्री अत्यंत सरल और सौम्य स्वभाव की हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन विधि विधान से माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में आने वाली सभी विघ्न बाधाओं का अंत होता है तथा वैवाहिक जीवन खुशहाल व्यतीत होता है। जिन कन्याओं के विवाह का योग नहीं बन रहा है, उन्हें माँ शैलपुत्री की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इससे जल्द ही योग्य वर की प्राप्ति होगी। जय माँ शैलपुत्री नमः।